लाला है, उसने मेरे भाई को दारू शराब पिलाई, नशा करवाया। उसके बाद अपने गैंग वाले बंदे बुलाए, 5 7 8 लोगों को बुलाया। उसके बाद उन लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर मेरे भाई को बेरहमी से मार डाला, मार के बाथरूम में लिटा दिया और टूटी खोल दिया ताकि खून जितना निकलता रहे वो सारा पानी के साथ बहता रहे, किसी को डाउटफुल ना हो। इन लोगों ने मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया। जो बेड़े का मालिक है वो उससे कोई संपर्क, मालिक जो है वो सानेवाल में रहता है, डॉक्टर है वो, उससे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेन वहाँ मनोज है, मनोज जो किराने वाला है वो अपना सारा कमरे का किराया वसूली करता है, सारी जिम्मेदारी उसी की है और बंदे भी सारे उसी के हैं। भाभी हमारी अपनी लड़की को ली, वो सीधा इनके पास आई, दीदी के पास, हमारे घर पे आई। मैं रात को ड्यूटी पे था, मेरा भाई बेड़े में अकेला था, भाई मेरा अकेला था। और वो लाला जो है इन लोगों की पहले भी 1 2 बार वो लड़ाई कर चुका है और वो इनको मारने की धमकी वो पहले भी दे चुका है। ये लुधियाना का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। सर जी मैं कह रहा हूँ लुधियाने के हाल और हालात दिनों दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ इंसान सेफ है ही नहीं है। सिर्फ एक पापी पेट है, 300 400 की दिहाड़ी के लिए बंदा रात में 9 9 10 10 बजे तक काम करता है। और सूर्यास्त के बाद अगर कोई लुधियाने में कहे आदमी सेफ है या किसी की बहन बेटी सेफ है तो यहाँ कोई सेफ नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से ये कहता हूँ कि मेरे भाई का घर उजड़ा है, मुजरिम को जल्द से जल्द अंदर डाले और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तब हमने दाह संस्कार करना है, नहीं तो हम अभी दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक उसको अंदर नहीं डालेंगे तब तक। वो पैसे वाला है, वो पैसे देगा और वो बाहर आएगा। पुलिस को इतला दी फिर उस टाइम? हाँ जी, हमने सुबह ही पुलिस को इत्तला करी। पुलिस साहब आए हैं, अपना डीएसपी साहब आए, अपना सब जने आए, अपना एसएचओ साहब आए, 6 नंबर डिवीज़न से आए, डाबा चौकी से आए। अपना सारा उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई करनी थी, उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई कर ली है और वो बोले हम जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेंगे। उसके इनको मारा, लाला ने मारा सर, मुझे पूरा यकीन है सर मारे हैं। तब इनमें 2 3 बंदे हैं सर। हाँ, अकेले इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। यहाँ हम नहीं थे, मैं अपने देवर के पास चली गई थी अपनी लड़की लेके 9 बजे रात को। बोले चली जो मैं आराम से रहूँगा, मैं बोले ठीक है। यही मंजी पे लेटे थे सर। मेरे जाने के बाद मैं चली गई, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे उलझे सर मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर उनको मारा गया, क्योंकि उनके शरीर पे जो निशान है वो निशान नहीं था। उनके सिर से चोट खून निकल रहा वो भी नहीं था। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੁਵਮ ਬੇਦੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ इस वीडियो राही जानते हैं किस तरह उसका जोड़ा कि बेरहमी के नाल कतल किया जाता है। भाई साहब क्या मामला क्या हुआ? मामला ये था जी कि देखिए जो वहाँ मनोज लाला है उसने मेरे भाई को दारू शराब पिलाई, नशा करवाया। उसके बाद अपने गैंग वाले बंदे बुलाए, 5 7 8 लोगों को बुलाया। उसके बाद उन लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर मेरे भाई को बेरहमी से मार डाला, मार के बाथरूम में लिटा दिया और टूटी खोल दिया ताकि खून जितना निकलता रहे वो सारा पानी के साथ बहता रहे, किसी को डाउटफुल ना हो। इन लोगों ने मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया और हम चाहते हैं, हम कानून से सरकार से यही मांग करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। ये ना हो कि हमारा तो घर उजड़ गया, हमारा तो भाई चला गया और मुजरिम खुलेआम अपनी दुकान पे बैठे खुलेआम घूमे। तो ये सर जी क्राइम को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। अगर एक को मारोगे तो 100 और डरेंगे, 100 और की जान बचेगी। और मेरा कहने का मतलब है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जितनी ज़्यादा हो सके। जो आपके भाई का मर्डर हुआ उसका क्या नाम है, कहाँ रहता था, पीछे का कहाँ के रहने वाले? उनका नाम श्याम सुंदर दुबे है। वो गुरु अमरदास कॉलोनी में रहते थे, 8 नंबर गली में। हाँ जी, वहाँ पे रहते थे। मनोज जो लाला है उसी के बेड़े में रहते थे ये लोग। अच्छा, बेड़े में
हाँ जी। तो जो वीडियो का मालिक है वो उससे कोई वो संपर्क? मालिक जो है वो सानेवाल में रहता है, डॉक्टर है वो, उससे इनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेन वहाँ मनोज है, मनोज जो किराने वाला है, वो अपना सारा कमरे का किराया वसूली करता है, सारी जिम्मेदारी उसी की है और बंदे भी सारे उसी के हैं। और इसका जो भांजा है वो बगल में मोबाइल की दुकान खोला है, वो चिट्टा बेचता है, चिट्टा भी बेचता है वो लोगों को। उसके पास वो 2 नंबरी बंदा है, उसके पास 2 नंबर के लड़के सारे ही हैं। तो इसलिए उन्होंने गैंगवार फ़ोन करके बुलाया और मेरे भाई को अकेला पा करके उन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। क्या उम्र क्या थी उनकी, आपके उनकी भाई? उम्र थी जी 35 साल थी। अच्छा, पुलिस को इतला दी फिर उस टाइम? हाँ जी, हमने सुबह ही पुलिस को इत्तला करी, पुलिस साहब आए हैं, अपना डीएसपी साहब आए, अपना सब जने आए, अपना एसएचओ साहब आए, 6 नंबर डिवीज़न से आए, डाबा चौकी से आए, अपना सारा उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई करनी थी, उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई कर ली है और वो बोले हम जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेंगे हम। तो ये कितनी देर से रहता था, वो मर्डर कब हुआ है? मर्डर हुआ है ये कल शाम को हुआ है 10 और 11 के बीच में, 10 बजे हुआ है। आपको कैसे पता लगा कि मर्डर होगा मेरे भाई? हाँ जी, आपको कैसे पता लगा? बॉडी से पता लगा जी। नहीं हाँ इनके घर कमरे कोई गया था, इनके कमरे एक लड़की गई बेड़े की बुलाने के लिए, हमारी छोटी भाभी को वो बुला के ले आई, कह रही है आपका जेठ जो है बाथरूम में है। फिर हमारी बहन और हमारी भाभी दोनों आई, फिर उन्होंने देखा तो हमारी बहन को बताया, भाभी को और उनकी लड़की को और मैं तीनों, फिर हम आए देखे तो उसको टोंटी के नीचे खोल के टोटी बैठा दिया था, उसका कपड़ा 2 तल्ले के ऊपर फेंक दिए थे मार के। चक्कू जो है वो प्लाट में फेंकी मिली। चाकू से वार किया? हाँ, कहाँ वार की? उस बेल्ट से तो लग रहा है कि पीठ पे उसके पूरे शरीर पे निशान है, उसके सिर पे और यहाँ हाथ पे वार किया। बाकी जो आप सुबह चेक करेंगे वो तो उनमें उनको पता लग ही जाना है कि उसके वार कहाँ कहाँ पे हुआ है। कौन कौन था इनके घर में वो कल वो अकेले थे। हाँ, अकेले ही थे। शादीशुदा है क्या? शादीशुदा हैं। जो इनकी वाइफ थी वो अपने डाबर रोड मैट चक्की पे घर पे थी, यहाँ दीदी बार हमारे सिस्टर के पास गई थी। मियाँ बीबी में दोनों कोई अनबन हुई होगी थोड़ी, वो तो सबके घर में होती है। इन्होंने बोला होगा जा चली जा घर से। भाभी हमारी अपनी लड़की को ली, वो सीधा इनके पास आई, दीदी के पास, हमारे घर पे आई। मैं रात को ड्यूटी पे था, मेरा भाई बेड़े में अकेला था, भाई मेरा अकेला था। और वो लाला जो है इन लोगों की पहले भी 1-2 बार लड़ाई कर चुका है और वो इनको मारने की धमकी वो पहले भी दे चुका है। उसके पास पैसा है, वो कहता है कि मैं कानून को कुछ नहीं समझता, मेरे पास पैसा है, पैसा फेंकूंगा, मैं बाहर रहूँगा। और मैं फिर भी यही बार से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ मुझे इंसाफ चाहिए। हम देखो हमारी भाभी उजड़ गई, हमारे भाभी की बच्ची को बताओ अनाथ हो गई, अब उसको कौन पालेगा, कौन देखेगा सारी ज़िंदगी। उनका तो घर उजड़ गया और वो खुलेआम मुजरिम अगर जो सोचे कि खुलेआम घूमे सर जी, तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी ना। हाँ जी, ये 10 बजे की बात है। हाँ जी, हाँ जी, सिविल अस्पताल है। जो उन्होंने करना था अपनी सारी कार्रवाई करके हमें बोले डेड बॉडी लेके सिविल हॉस्पिटल चलो। हम सिविल हॉस्पिटल लेकर के आए हैं, यहाँ अपना जो भी कराना था अपना कागजी कार्रवाई अपना करा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं वहाँ 6 नंबर डिवीज़न ढोलेवाल, वहाँ से हमें फ़ोन आया। अब हम वहाँ जाएंगे, अपना कागज पत्र लेंगे और जो भी होगा। और हम दाह संस्कार भी तभी करेंगे जब वो मुजरिम अंदर होगा, उसके पहले हम दाह संस्कार भी नहीं करेंगे। लुधियाना का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है सर जी, मैं कह रहा हूँ लुधियाने के हाल और हालात दिनों दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ इंसान सेफ है ही नहीं है। सिर्फ एक पापी पेट है, 300-400 की दिहाड़ी के लिए बंदा रात में 9-9, 10-10 बजे तक काम करता है। और सूर्यास्त के बाद अगर कोई लुधियाने में कहे आदमी सेफ है या किसी की बहन बेटी सेफ है, तो यहाँ कोई सेफ नहीं है। कब किसके साथ कौन घटना कहाँ घट जाए कोई नहीं पता। आपके इलाके में पुलिस की गश्त नहीं होती है? नहीं होती है, तो वो अपना रात को करते हैं ना, वो 24 घंटे वहाँ थोड़े गश्त करेंगे। वो अपना रात में, वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, वो तो अपना रात में गश्त करके अपना निकल जाते हैं। लेकिन कि ये है कि लुधियाना के हालात, लुधियाना पंजाब के हालात बहुत दिनों दिन माड़े हो रहे हैं। और आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि ऐसे राह चलते ही बंदे को काट के और चलते बनेंगे। कोई इसमें किसी को डर नहीं है कोई। हाँ जी, मामला शेरपुर चौकी में भी दर्ज हो गया है, इधर 6 नंबर डिवीज़न में भी हमने करवा दिया है। अब अपनी वो जो बनता है वो अपनी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद फिर हम अब कल बुलाएंगे, फिर हम कल आएंगे। मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से ये कहता हूँ कि मेरे भाई का घर उजड़ा है, मुजरिम को जल्द से जल्द अंदर डाले और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तब हमने दाह संस्कार करना है, नहीं तो हम अभी दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक उसको अंदर नहीं डालेंगे तब तक। वो पैसे वाला है, वो पैसे देगा और वो बाहर आएगा, और ऐसे हमने होने नहीं देना है। हमें चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे हम दिल्ली जाएं, हम चाहे कमिश्नर साहब के पास जाएं, फिरोजपुर, हम जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे। हम गरीब में तो क्या हमारी कोई सुनाई नहीं है, हमारे लिए हमारा भगवान बैठा है और हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। लेकिन उसको मुजरिम को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम आखिरी सज़ा दिला करके ही रहेंगे। सुबह में हम दोनों में लड़ाई हुआ था, तो ये मुझे बोले चली जा अपने भाई के पास। तो मैं बोली नहीं जाना, बोले चली जा। मैं बोली ठीक है मैं चली जाऊंगी।
तो लड़की बोली मैं नहीं जाना किसी को छोड़ के। ये बोले नहीं तू इसको भी लेके जाना है तो। ये बोली मैं मम्मी के साथ जाऊंगी इसको। मैं बोली नहीं जाना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं जाऊँ। तो बोले कि तू चली जा यहाँ से तभी मैं रहूँगा। मैं बोली ठीक है मैं चली जाऊँगी। मैं दिन भर यहीं पे थी सर, मैं कहीं नहीं गई। इनका श्याम सुंदर नाम है। इनका 35-36 साल उम्र है बस। उसके बाद इनको मारा, लाला ने मारा सर। मुझे पूरा यकीन है सर इन्हें मारे हैं। तभी इनमें 2-3 बंदे हैं सर। हाँ, अकेले इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। कुछ दुश्मनी नहीं थी सर, थोड़ा गरम दिमाग के थे, कभी कभी उलझ जाते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं होता था सर। मैं 9 बजे तक यहाँ थी, 9 बजे तक कुछ नहीं हुआ था, आराम से यहाँ बैठे थे, मुझे ही परेशान कर रहे थे। तो मुझे बोले चली जाओ, मैं बोला नहीं जाऊँगी, मेरे पास पैसा नहीं है, रहने दो, मैं सुबह चली जाऊँगी अपना। बोले नहीं तो चली जा। तो मैं बोली ठीक है मैं चली जाना है। मैं देवर के पास चली गई, मैं कहीं नहीं गई। तो सोचे कि क्या पता मेरी बहन के पास गए, वहाँ ढूंढने गए सर। मुझे 11:30 बजे तक का रिपोर्ट पूरा मिला है कि वो ठीक थे, कुछ नहीं हुआ था। बाथरूम में कैसे गिरी ये सब हमें कुछ नहीं पता सर। यहाँ हम नहीं थे, मैं अपने देवर के पास चली गई थी अपनी लड़की लेके 9 बजे रात को। बोले चली जाओ, मैं आराम से रहूँगा। मैं बोले ठीक है। यही मंजी पे लेटे थे सर। मेरे जाने के बाद मैं चली गई, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे उलझे सर मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर उनको मारा गया, क्योंकि उनके सिर्फ शरीर पे जो निशान है वो निशान नहीं था। उनके सिर से चोट खून निकल रहा वो भी नहीं था, बिल्कुल सेफ थे सर। कुछ भी करते लेकिन अपनी जान नहीं लेते, मुझे पूरा यकीन है। कभी ऐसा काम नहीं करते। लाले को कुछ पता नहीं कब कहाँ फरार हो? नहीं कुछ नहीं पता। कह रहे हैं उनको चाकू मारे सर। उनको चाकू मारे थे, उनकी जान क्यों ले ली? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ 9-10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਲੀਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ। ऐसा कुछ पता लग सके एड्डा बड़ा बेड़ा है कोई? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਣਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। किसी पे शक वगैरह? ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸਲੀਤ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ। ठीक है सर, ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਇਆ, ਉਸਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਖਾਉਣ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਗਏ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਨੇ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਰਚੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਵਮ ਬੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।